वंदे मातरम। आप देख रहे भारत समाज न्यूज़ चैनल। भारत समाज न्यूज़ चैनल आज आप पहुंची है त्रिलोकपुरी के 21 ब्लॉक के 405 नंबर में, जहां की एक प्रॉपर्टी की और आपस में पारिवारिक झगड़ा का एक यहाँ पर जो है मुद्दा है। तो हमारे बीच में इस घर के मतलब कि जो मुखिया के पुत्र हैं वो हमारे बीच में है। मुखिया तो अभी इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन जब ये बच्चा छोटा था करीब 6 साल की उम्र में, तब से ही इनके पिताजी का साया उठ चुका था। मैं इन्हीं की जुबानी सुनता हूँ। आपका शुभ नाम क्या है? जी सर, मेरा नाम रूपचंद है। रूपचंद्र जी, क्या बात है, आप क्यों इतना परेशान है? सर मैंने अपने आप को भी बहुत सोचा। परसों हमारी बुआ जी आई 17 तारीख को। सर मैं बहुत परेशान हो गया। मेरी बुआ जी कह रही दुकान पे, जैसे ही मैं ड्यूटी से आया अपनी, मेरे को बोल दिया दुकान पे बोल दिया मैं जो करूंगी किराया भाड़ा जो भी है, मेरा मकान है पल्ले वाला, मेरे दादाजी के। आपके कितने मकान है? जी हमारे 2 मकान है। हमारे दादाजी के, हमारी दादी जी का मकान है, वो हमारे दादाजी का मकान है। वो हमारी प्रॉपर्टी, ये लोग हमें धमकी देते हैं, ये कहते हैं ये मकान में से किराया नहीं लोगे, चीकू के मकान में रहते हो, ये मेरा बाप है तो मैं कहाँ जाएंगे, हम रोड पे जाएंगे। आपको धमकी कौन देता है? ये बुआ देती है और मेरा छोटा वाला भाई देता है और बहू देती है उसकी। उस दिन इन्होंने रेप का केस लगा देता मेरे चाचा पे, मेरे पे, और मेरे चाचा को भी ये लोग जो बुआ है भड़काती है, हर चीज में हिस्सा ये करवाती है, घर में कलेश करवाते। परसों नरसों में आया और ऐसे कलेश कराओ, मैं फांसी लगाने ऊपर जा रहा था। मेरे ससुर जी भी आ रखे थे, वो भी इधर से रात को 8 फांसी लगाने कौन जा रहा था? मैं जा रहा था। क्यों, मैं बहुत परेशान हो गया था सर, मैं दुखी हूँ मैं सर। मैं कहाँ तक लड़ूंगा मैं अपने भाई के लिए, कहाँ तक? इसको बोलता है इसको निकाल, वो रोड पे चिल्लाती है, गली वाले कोई फेवर में आए, वो लड़ाई झगड़ा, वो कहता है तुम्हें भी बंद करा दूंगा किराएदार। अब क्या कहानी है? अब क्या हो रहा है? जो नीचे वाली हमारी किराएदार नहीं है उसको धमकी दे दी, उसके लड़के को बोल दिया मेरे घर पे चोरी करी है ऊपर, और क्या बोलते हैं रेप का अंजाम लगाती है उसकी वाइफ। मेरी बुआ फेवर देती है पूरा का पूरा है, हमारे भाइयों को इंसाफ मिल। यूं कह रही है मेरे को किराया मैं लेके जाऊंगी किराया, मैं अपने भाई से ये करूंगी, मैं वो करूंगी। मेरा बाप है, तू कैसे ले जाएगी? मेरा बाप है। ये दारू पीता था ज्यादा, छोड़, ये झगड़ा करते थे। ये बुआ पहले भी झगड़ा करवाती थी घर के अंदर, मार पिटाई पूरी गली के अंदर, हमारी माँ को पिटवाते थे ये। हम जब भी नहीं बोले, लेकिन अपनी काली को चढ़वा दो, काली को ये किराया दिलवा दो मकान का। ये छोटा है तो किराया आप बताओ कैसे? वो बहुत धमकी देते किराया लेने की। और आईओ साहब की गाड़ी धोता है, वो आईओ साहब फेवर में रखते हैं पूरी गाड़ी। कौन देता है आईओ का? आईओ की धमकी देता है। आपकी मेरी रिकॉर्डिंग पड़ी। आईओ का गाड़ी कौन साफ करता है? मेरा जो भाई है ना, क्या नाम है? वो विनय नाम है उसका, वो गाड़ी साफ करता है जी उसकी, और वो पूरा फेवर लेता है उसका। और वो हम चीजों पे 2000 रुपए इनसे पिछली बार भी लिए, 11000 रुपए ये सर फाड़ा था उसने जब लिए रात में। सर फाड़ा था? ये मेरे भाई ने सर फाड़ा था अपना, हमें फंसाने के लिए। अच्छा, अपना सर अपने फाड़ा? हाँ फाड़ा था। और जी आए दिन ब्लेड मारता रहता है, मारने की धमकी देता है। वीडियो पड़ी है उसकी, जहर मिलाने की वीडियो पड़ी है जी। वो ऐसे धमकी देता पूरी की पूरी, और बुआ पूरी सपोर्ट ले रही है। बुआ कह रही है मैं तुम्हारे फेवर में, काली मैं तेरे को सपोर्ट कर रही हूँ, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। तो जहर किसको दे रहा था? जहर ये क्या बोलते हैं अपनी वाइफ को और अपने आप को दे रहा था, आज से 2 महीने पहले। मतलब तुम्हें फंसाने के लिए? हाँ, इनका प्लान ये था जी। लेकिन मैं बहुत डर चुका था, मेरा कोई नहीं हो रहा था। मैंने फांसी लगाने की सोची, मेरे ससुर जी भी चले गए और इसके सास ससुर भी आते हैं, वो भी ड्रामा करते हैं यहाँ पर। अब आप क्या चाहते हैं? सर मेरे को इंसाफ चाहिए, हमारे दिल्ली साहब केजरीवाल साहब से हमारे को इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए सर। इंसाफ में क्या चाहते हैं आप? ये 2 प्रॉपर्टी है, आप 3 भाई हैं। हम 3 भाई, हमारा घर में क्यों आ रही है आप ऐसे झगड़ा कराओगे? पल्ले हमारे मकान में क्यों नहीं आ रहे? आप पल्ले मकान पे क्यों रह रहे हो भाई? पहले तो तुम फेवर पे इधर नीचे भाइयों के यहाँ सो रहे हो आप। खाना तक हम पूछने जाएंगे, रोड पे पानी देने जाएंगे उसे, बुआ को हम। परेश पे खड़ी हो रही है, हमारा ठिया घेर के बैठ गई, और मेरी भाभी तक को पिटवाया सुबेरे काली और उसकी बहू से है। परेश वरेश सब फिकवा दी दुकान की। अरे आप रोटी का हमारे वो प्रेस की दुकान किसकी है? दादी हमारे जो भी है, हमारे बाप की है, नीचे वाले की नाम ये है जी। और इनका फेवर ये है, मैं अपने भाई के तो मैं लूंगी, मैं वहाँ से आऊंगी, अपने यहाँ से आऊंगी। सास ससुर वाले सपोर्ट कर रहे हैं। आपके बुआ कहाँ रहते हैं? मेरी बुआ रहते हैं संगम बिहार जी। मेरे चाचा को भी भड़काती है, मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है 12-13 मेरे चाचा के नाम की पूरी, आपको सुना दूंगा। जेवर से लेकर सब चीज की बोलती है, ये आपका हक। रूपचंद जी ने ये बताया, और जिस तरह से ये परेशानी में है, जैसे लोग इनको चारों तरफ से घेर रखे हैं और कानून का भय दिखा कर करके जो है इनसे प्रॉपर्टी छीनना चाहते हैं। तो कि हमने सुना कि थाने वाले को रिश्वत भी दिया जाता है। क्या थाने वाले का ये फर्ज होता है कि रिश्वत लेकर के किसी भी गुनाहगार को छोड़ा जाए?
धमकी देता है कि मैं फिर इसे अंदर करवा करके और फिर 20-25 हज़ार रुपया इसके पॉकेट से खर्च करवाऊंगा। तो क्या प्रशासन जो बनी है क्या रिश्वत लेने के लिए बनी है? क्या बेगुनाहों को जेल में डालने के लिए बनी है? क्या बेगुनाहों को दबाने के लिए बनी है? आपका शुभ नाम क्या है? भारत नाम है सर। भारत जी, आप क्या कहानी है ये प्रॉपर्टी के बारे में सर जरा बताओ। प्रॉपर्टी के बारे में ऐसा हुआ, मैं आया गांव से, ससुराल में था मैं। कब आए गांव से? 7 तारीख को। मेरे ससुर जी 7 ज्यादा, जुलाई को। हाँ मेरे ससुर जी ज्यादा बीमार थे, तो हम गए थे वहाँ पे। तो यूँ कहते हैं कि ससुर खाने पीने गए हैं, उड़ाने गए हैं पैसे, मेरी अम्मा की प्रॉपर्टी के पैसे उड़ाने गए हैं। तो मैंने कहा, कौन बोलता है? बुआ कहती है हमारी, यूँ कहती है कि क्या कहते हैं ये खा रहे हैं, चाट रहे हैं। मेरी जो वाइफ है ना, उसके अकाउंट में अम्मा के पैसे डलवाए थे 35,000 रुपये, ठीक है सर। और 35,000 रुपये डलवाने के बाद वो जो हमारे चाचा है ना, जो अम्मा हमारी, जो अम्मा जिसको ज्यादा वो करती थी, जिसके पास सामान रखते थे ना, वो हमारे चाचा बंटी चाचा, उनको उन पे सब कुछ रखवाती थी वो। तो वो उन्होंने सुनीता के अकाउंट में पैसे डलवा दिए। तो बुआ धमकी देती है, उन्हें भी धमकी देती है और हमें भी धमकी देती है कि पैसे निकलवाऊंगी, अपने अकाउंट में डलवाऊंगी, अपने भाई के अकाउंट में डलवाऊंगी। सर हमने क्या गलती करी है ये बताओ सर। पैसे किसके थे? सर वो हमारी अम्मा के थे। तो बुआ क्यों लेंगे? बुआ कह रही है कि मैं अपने भाई के अकाउंट में डलवाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। सर मेरी जो वाइफ है, उसका आए दिन वो रंडी भड़वी सब बोलता है, ठीक है, और कहता है अपनी बीबी को मेरे नीचे सुला के देख ले। है मेरी बीबी इसलिए आई है सर, मैं तो रात भर मेहनत करके अपना कैसे कैसे कमाता। इंसाफ चाहिए केजरीवाल सर जी से कि हमारा इंसाफ कीजिए। हम इतना फालतू नहीं बोलते, ना मैं दारू में ऐब, ना सिगरेट, ना कुछ। आए दिन मुझे फंसवाया जाता है, कभी सर फाड़ के फंसवा जाता है, कभी उसकी बीवी कहती है कि इस चीज में फंसा दूंगी, उस चीज में फंसा दूंगी। हमने क्या गलती करी है जो हमारी वाइफ को इनने उल्टा? हमारे छोटा बच्चा है, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? चलो हमारी जिंदगी, हमें रोड पे हमें कर देंगे सर, हम कहाँ जाएंगे बताओ सर। सर हमारी स्थिति इस घर की बनी हुई है जहां चाचा और बुआ ने इन परिवार वाले को नाक में दम कर रखे है। आपका शुभ नाम क्या है? संगीता। संगीता जी, क्या बात है, आपको क्यों परेशान किया जा रहा है बुआ के थ्रू या आपके? सिर्फ हम अम्मा मेरी जब से मरी है, जब से मैं अम्मा का ठिया संभाली हूँ। अच्छा। और आज मैं गई थी सवेरे को, तो मेरी बुआ ने मुझे देवर पे पिटवाया था और चाचा ने भी गाली दी थी मेरे को, बहनी की लोड़ी साली। और बुआ मुझे पिटवाती रहती है, एक पोतर भी हाथ छोड़ गए थे। ये कब की बात है, कब आपको मालूम? आज की बात है, आज की भी आज सड़क पर मारी थी मैं। क्या आप बता सकते हैं कि आपको बुआ ने अपने लड़कों से क्यों पिटवाते हैं? यूँ कहती है कि मेरे को खिला दो, फिर इसका ठिया दो, इन्हें यहाँ से निकालो, इनका मकान नहीं है, मेरे भैया का मकान है। और भैया की इनकी अपने ससुर की हम देखभाल करते हैं, बुआ नहीं करती है। जब से अम्मा मरी हैं, जब से हम ही करते हैं, उनकी साफ सफाई सब चीज़ करते हैं। तो भी हम सब में दुख में, बीमारी में, सब में साथ देते हैं, लेकिन बुआ नहीं देती। बुआ चाचा को सिखाती हैं और हमको भगवाती हैं, चाचन से गाली दुखवाती, पिटवाती हैं। तो ठिया आपका है? हमारा ठिया। कितने साल से आप इस ठिये पे काम कर रहे हैं? मैं अम्मा मरी का जब से 5-6 साल महीना हो गए। तो उसके पहले अम्मा करती थी? हाँ, अम्मा बैठी थी मेरी ठिया पे। अच्छा अच्छा। उस अम्मा के ना रहने पर आप मतलब कि उस ठिया को संभाल रहे हैं, उसके बाद बुआ आकर के आपको इस तरह से परेशान? हाँ, बुआ मुझे परेशान कर रही है कि तेरा नहीं है ठिया जी, मेरा ठिया है। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है लोगों को दबाया जा रहा है और इन्हें जो है ना पता नहीं किस बात की दुश्मनी इनसे निकाली जा रही है कि इन्हें इनके छत से भी महरूम किया जा रहा है। और आपका क्या नाम है? रजनी। आपको क्या परेशानी है, क्या कहती हैं ये लोग? यही कहती हैं कि घर से बाहर निकलो, माँ को है सब चीज की हक जमाती हैं जा घर पे। सिलेंडर मत भरवाना, तेल भरवाना, इन्हें भूखे मरन दो। कौन कहता है कि सिलेंडर नहीं भराना तेल? कहती है हमारी। किसको कहती है? चाचा को धमकाती हैं। ये देख रहे हैं इस घर के बेटा बहू से आपने रूबरू हुए, इनकी बात आपने सुनी। अब ये सारी बात रिजल्ट ये निकल के आ रही है कि सारी इस घर के अंदर में जो क्लेश है, जो झगड़ा, प्रॉपर्टी को इनके बुआ और इनके चाचा इन्हें हथियाना चाह रहे हैं।
जबकि इस घर का और उस मकान का हमने डॉक्यूमेंट भी देखा, मकान के कागज भी देखे, जिसमें किसी का भी नाम नहीं है, सिर्फ इनके दादा और दादी के नाम। दिल्ली पुलिस, कानून व्यवस्था और दिल्ली सरकार से इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आखिर इस तरह कब तक इंसाफ की लिए गरीब, असहाय, मजदूर वर्ग के लोग जिनको रोज का कुआं खोदना और प्यास बुझाना है, वो कब तक इस तरह से जूझते रहेंगे और कब उनको इनकी इंसाफ मिलेगी। रणजीत गुप्ता, भारत समाज न्यूज़ चैनल।